मेरे तो बस की बात नहीं है दोनों, बिकॉज़ ये अवनीश की दुनिया है। अवनीश का ही कंसेप्ट है, अवनीश ने ये कहानी चुनी और मैं मानता हूँ जो कहानी चुनता है सबसे अच्छा वही डायरेक्ट कर सकता है। डेब्यू फिल्म है, नर्वसनेस ज़्यादा है या फिर एक्साइटमेंट ज़्यादा है? दोनों। Copy the answer. I could not remember any film which spoke about क्लोजर एज सच। हम जब एक तरफा प्यार या फिर नाकामयाब प्यार के बारे में अगर हम फिल्में देखें तो फिर रोमांटिसाइज हो जाता है या फिर देवदास के जोन में चला जाता है, खुद के गम में एक आशिक डूब जाता है। I was very excited about my first day. I was waiting for that, working on a film set, doing a movie. It's a dream come true. So I was very excited about it. हमेशा मुझे याद है पलूमा जब भी आती तो ऐसे स्क्रिप्ट को यूँ पकड़ के लाती थी। First day, I guess you do get your jitters because it's your first day ever on a film set, your first movie. Dad's giving the first clap. पापा से डर लगता है? Of course. Luckily, I've not felt this. 2.5 किलो। Never did. My mom just had to say, Sunny, and you just look at me and I'll eat vegetables, I'll eat anything, I'll eat the plate also. Hi guys, I'm Tunakshi Kalra. You're watching me on ABP Live and Entertainment Live. और मेरे साथ आज है बहुत ही खास लोग। फिल्म का नाम तो है दोनों, लेकिन 4 लोग आए हैं इसको प्रमोट करने और हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है, इतने लोग हमारे साथ बात करने वाले हैं। वेलकम टू दिल्ली एवरीवन। और आज का क्या प्लान है इंटरव्यूज के अलावा? दिल्ली आयो, कुछ खाना वाना नहीं है? नो? Tomorrow we're going to Sharda University, so looking forward to that. हाँ, वहाँ पर कुछ खा सकते हैं, मतलब दिल्ली आओ और कुछ तो खाना चाहिए। क्यों सर वैसा बताइए। अब बच्चे लोग खाएंगे, हम तो बहुत खा लिए दिल्ली में। तो आप इनको रेकमेंड कर देना। हम लोग का टाइम में तो वहाँ जाते थे पराठे वाली गली। आज भी है आज भी पराठे है, वाली आज भी कढ़ी। है, हाँ ओह, बिल्कुल। और चांदनी चौक का खाना तो इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड आज भी, तो जरूर जाना मौका मिले तो। ठीक है, बिल्कुल। तो सूरज से मैं आपको इंटरव्यू से पहले एक बात बोल रही थी कि इंटरव्यूज हम लेते हैं, बहुत लेते हैं, लेकिन बहुत कम इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ नॉस्टैल्जिया जुड़ा होता है और जिन्हें करने से पहले अलग तरह की एक्साइटमेंट और बटरफ्लाइज आ जाते हैं स्टमक में। और मेरे को लगता है कि दिस इज वन ऑफ दोज इंटरव्यूज जहाँ पर है पहली बात तो आपके साथ बैठना और आपसे बात करना ही बहुत बड़ी बात है। पूरा बचपन निकला है आपकी फिल्में देखकर, ऊपर राजश्री का लोगो देखकर याद आया कि जब टीवी पर आती थी हम साथ साथ है और मेरी फैमिली बैठ के साथ देखती थी एवरी संडे, या तो हम साथ साथ चल रही होती थी या हम आपके है कौन चल रही थी, तो इन्हीं फिल्म्स में जगल करते रहते थे। और आज जब वो देख रही हूँ और आपके साथ बैठी हूँ, सो आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई थिंक मेरे से बहुत लोग यहाँ पर अग्री भी करेंगे। लेकिन आप दोनों लेकर आ रहे हो, लेकिन इस बार आप डायरेक्टर नहीं हो, डायरेक्ट इस बार अवनीश ने की है। सो शुरुआत सबसे पहले मैं करूँगी इन दोनों से, जिनके ऊपर सबसे पहले कहानी है। राजवीर एंड पौलमा, सबसे पहले तो बताइए कि डेब्यू फिल्म है, नर्वसनेस ज़्यादा है या फिर एक्साइटमेंट ज़्यादा है? दोनों। Definitely दोनों है यार। Looking very forward to our release and also बहुत nervous भी है। बहुत Butterflies वाली feeling जो है ना। हाँ, जो मुझे हो रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, वैसी हो रही। राजवीर आपके साथ भी सेम? Yes, दोनों. दोनों? Yes, have to copy the answer. ओके, कॉपीड द आंसर, कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। सूरज सर, आपका कॉन्शियस डिसीजन था इस बार कि इसको डायरेक्ट नहीं करना, या फिर अवनीश ने पहले पिच कर दिया था कि अब मैं इसका डेब्यू करने वाला हूँ इसके साथ? नहीं, ये मेरे तो बस की बात नहीं है दोनों, बिकॉज़ ये अवनीश की दुनिया है। अवनीश का ही कंसेप्ट है, अवनीश ने ये कहानी चुनी और मैं मानता हूँ जो कहानी चुनता है तो सबसे अच्छा वही डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये उसकी उपज है। क्योंकि डायरेक्शन और कुछ नहीं, एक आवाज़ है जो आप कहना चाहते हो दुनिया को। तो जब अवनीश सबसे पहले ये कहानी लेके आए और ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू मेक अ फिल्म अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल एंड हाउ दे हेल्प ईच अदर फाइंड क्लोजर, तो मुझे समझ में नहीं आया क्लोजर क्या है। क्योंकि एक हमारे ग्रूमिंग होती है ना कि हाँ एक दूसरे से मिलेंगे और फिर प्यार होगा, तो he did not use the word pyar. He said they have closure, they help each other. So I said, when do they fall in love? They will eventually fall in love. So eventually fall in love का जो concept है, it is his world. This is his Dev, his Meghna, his complexities, his world of his style of marriage, which is so different than mine. So I'm really excited कि राष्ट्री अब आगे बढ़ रही है. I'm looking forward to this journey. तो क्या ये कह सकते हैं राष्ट्रीय 2.0 शुरू हो गया है? 2.2 किसे कहेंगे? अब देखो यही मुझे नहीं मालूम, but I guess that is what our aim is. Yeah, the world is changing और evolve कर रहा है। अवनीश, 4 साल पुराना आइडिया है, 4 साल पहले आपने इसके बारे में सोचा था? What was the process like?
जी 2018 में एक्चुअली हमने ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था एंड इट वाज आई मीन जैसे सर ने कहा था क्लोजर के ऊपर एक कहानी बोलनी थी और मुझे पता नहीं कि आई कुड नॉट रिमेंबर एनी फिल्म विच स्पोक अबाउट क्लोजर एज सच। हम जब एक तरफा प्यार या फिर नाकामयाब प्यार के बारे में अगर हम फिल्में देखें तो फिर रोमांटिसाइज हो जाता है या फिर देवदास के जोन में चला जाता है जहाँ पे खुद के गम में एक आशिक डूब जाता है। बट सबसे जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है मेरे हिसाब से वो है मूव ऑन करना और एक अच्छी तरह से मूव ऑन करना। ये नहीं कि आप फिजिकली तो मूव ऑन कर लिए लेकिन जो पिछले प्यार की जो एक परछाई है वो अभी भी पड़ रही है आपके नए रिलेशनशिप पे। तो क्लोजर कितना ज़रूरी है मूव ऑन करने के लिए और सही ढंग से मूव ऑन करने के लिए, इस पे एक कहानी बनाने की बहुत इच्छा हुई। और जब ये हमने कहानी लिखी कि एक लड़के की कहानी है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जा रहा है जो दुल्हन है लेकिन वो दुल्हन से सीक्रेटली प्यार भी करता है, तो ये कहानी हमने देखी हुई है लेकिन वो जा रहा है शादी तोड़ने के लिए नहीं, वो जा रहा है क्लोजर ढूंढने के लिए कि कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी की अगला चैप्टर उसे वहाँ कहीं मिल जाएगा। तो इस पे कहानी की बड़ी मुझे एक इंस्पिरेशन मिली इस पे और वहीं से दोनों की शुरुआत हुई। ओके, अच्छा राजवीर एंड पॉलमा, सो देयर इज नो डिनाइंग दैट यू आर फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, बट क्या इससे चीज़ें आसान होती है जो फिल्मी बैकग्राउंड से हो? ऐसा लगता है कि शूट करने जा रहे हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ था जब आप दोनों गए थे इसको शूट करने? हाउ वाज योर फर्स्ट डे लाइक? I was very excited about my first day. I was waiting for that day of, working on a film set, doing a movie. It's a dream come true. So I was very excited about it. And I think I'm lucky because I have parents who are so experienced from the line. They've been able to tell me so much about the nature of our industry. They've been able to explain that to me. And having that preparation, of course, when you go on floors and you have your own journey, there are a lot of things you learn. But just having that little bit of a idea about our industry, how things work, was something that really I think I benefited from knowing through my parents. Okay, Rajveer? First day, I guess you do get your jitters because it's your first day ever on a film set, your first movie, and your whole family is there to add to the pressure. Dad's giving the first clap. So the advantages you get is about you knowing how you have to be on set, knowing what really goes on, what actually you have to focus on. I guess for an outsider it can be overwhelming seeing you looking at a painting, but we're not looking at a painting, actually looking at a camera, and behind the camera there's 20 men, 3 are yawning, one's on their phone, one's picking their nose. So when you see that behind the thing, you get used to it, you realize it. And if you do your homework, you know where your character is from, what he wants from the scene, what is his whole emotional line through the script, then there's not an overconfidence or a cockiness, but there's a calmness in you because you've done your work. अच्छा सर, आप बताइए, क्योंकि एक वो दौर था जब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको किसी से बात करते हुए सुन रही थी, आपने बताया कि एक वो दौर था जब सेट पर आने के बाद स्क्रिप्ट देते थे और डायलॉग्स मिलते थे। आजकल कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस चीज़ ने लोगों के लिए और मेकर्स के लिए भी चीज़ें आसान कर दी, क्योंकि एक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े प्रिपेयर्ड पहले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप्स और रिहर्सल्स जो होती हैं। आपको लगता है कि उसकी वजह से इनके परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है फिर? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो मैंने देखा, बिकॉज आई वॉज ऑन द सेट एज अ प्रोड्यूसर, तो मैं तीनों को काम करते हुए देखा। तो ऑलरेडी जब सेट पे आते हैं राजवीर और पलोमा, सो दे आर प्रिपेयर्ड कि सिर्फ मेरी लाइंस नहीं, सामने वाले की भी क्या लाइंस आएंगी, मुझे किस सुर पे लेना है, पहले क्या किया, आगे क्या किया। हम लोग उस सब ना ऐसा मतलब इतने प्लान नहीं होते थे। हम लोग इंट्यूशन पे जाते थे, सेट पे आके करेंगे, सेट पे आके डांस कोरियोग्राफी होती थी। आज ये लोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं, कोरियोग्राफी सब कुछ। और मैं हमेशा, मुझे याद है पलोमा जब भी आती तो ऐसे स्क्रिप्ट को यूँ पकड़ के लाती थी। तो इट शोज़ हाउ मच इम्पोर्टेंस इट इज़ गिवन टू अ स्क्रिप्ट। मतलब और बाय हार्ट याद है राजवीर को अपने डायलॉग्स, ये होता ही नहीं था कभी, मैंने नहीं देखा। इट इज़ बिकॉज आई थिंक द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड एट स्क्रिप्ट लेवल हैज़ गॉन इनॉर्मस। और आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल कैरेक्टर्स भी बहुत लेयर्ड हो गए हैं। अब जैसे अवनीश ने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं, 10 साल से किसी को चाहता है और उसकी शादी में जा रहा है। अब वो 6 साल से किसी को चाहती है, ब्रेकअप अभी हो और मिलने जा रही है। तो मतलब इतने कॉम्प्लेक्स, हमारे टाइप के सीधे कैरेक्टर्स होते थे, प्यार करता है नहीं करता है, सिंपल। बिल्कुल।
मिस करती है नहीं करती है, विलन उठा के ले जाएगा नहीं लेके जाएगा लड़की को, हीरो बचाएगा नहीं, सीधी कहानी होती थी। तो सीधी सीधी हम हीरो हीरोइन को बोलते थे हाँ स्माइल कर दो, स्माइल करते हैं। आज इनको बताना पड़ेगा स्माइल क्यों करना है, बिकॉज लेयर्स इतने हैं। आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिनेमा टुडे। ट्रू। राजवीर, घर में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, धर्म जी, आपके खुद के फादर सनी जी, हमारे सनी बाजी द 2.5 किलो हाथ वन तो पहले तो मैं कुछ और पूछना चाहती थी, बट अब क्योंकि मेरे मुंह से ये बात निकल गई तो मैं पूछना चाहती हूँ, कितना डर लगता है उनके 2.5 किलो के हाथ से आपको पर्सनली? पापा से डर लगता है? Of course. Luckily, I have not felt this. 2.5 किलो Never did. Otherwise, शायद मेरा jaw would be here. And I'll be talking like this. He didn't have to do anything. He just had to look at me, and I am disciplined. आई थिंक बहुत लोगों का बचपन ऐसे ही निकला है। Yes, yes. अच्छा लग रहा है सुनकर कि हम कहीं ना कहीं इस बात पे रिलेट कर पा रहे हैं। That's मेरे all पापा he भी had ऐसे देखते थे और मैं शांत। Yes, sir. Okay. My mom just had to say, Sunny, and you just look at me and I'll eat vegetables, I'll eat anything, I'll eat the plate also. Really nice. तो मैं कह रही थी कि फिल्मोग्राफी अगर हम देखें, धर्म जी की देख ले, सनी जी की देख ले, बॉबी जी की देख ले, अभय देओल की देख ले, तो सबके अलग अलग एक जर्नी रही है एज एन एक्टर। आपको किसकी फिल्मोग्राफी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है? बिकॉज हर एक का टेस्ट अलग होता है। तो आपके अगर मैं पूछूंगी, आप किसकी तरह की फिल्मोग्राफी चाहते हो कि आपकी भी बने आगे? I mean, each of them are so unique. Dada just, how many movies? So all genres. हाँ, I don't know. He's one guy who's played all sorts of roles. All sorts of roles. So convincing. And again, no workshop, nothing. So you talk about talent. I think his face should be there next to that word. And that is a different thing. That gives you that josh. That gives you that, like, yes, I can fight the world. I can destroy evil. Bobby Chacha, chocolate boy to such a villain now. Yeah. His latest, he's an animal. He's just the Crazy. last second, he just took it. And Abhay Chacha just introduced me to world cinema, to a different thing. And each of them bring their own perspective and have their own stamps and their own unique identity. I'm just lucky to have my own, hopefully. यहाँ घर में इंस्पिरेशन है Yes. इतनी सारी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। जाते जाते, बिकॉज इशारा हो गया है तो जाते जाते ये ज़रूर मुझे बता दीजिए और हमारी व्यूअर्स को बता दीजिए कि दोनों से कौन से लोग रिलेट सबसे ज़्यादा कर पाएंगे? वन साइडेड लव वाले, ब्रेकअप वाले, मूव ऑन करने वाले, या कौन? सारे रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारी स्टोरी 2 strangers 1 destination है, 2 strangers का स्टोरी है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ राजश्री फिल्म, सो वील बी एबल टू गो विद योर फैमिली आल्सो, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। दैट्स डेफिनेटली द ब्यूटी ऑफ इट। परिवार के साथ फिल्म देखने का अपना मजा है। एंड Yes. राजश्री तो यूएसपी वही रही है और इमेज ही वैसी रही है। एंड विद दैट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द Thank you. फिल्म। so Thank इट you. वाज प्लेजर चैटिंग विद यू टुडे। थैंक यू Thank वेरी you. मच। Thank you. Thank you.